हेलो स्टूडेंट्स, लीजिए हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। और ये हमारी, जैसा कि आपको इंतज़ार था बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल का, तो ये हमारी पहली फ़ाइल हम डालते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। और ये इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है। इसके बारे में इसका सारा इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ये देखिए हमारा सेकंड पेज है और इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये देखिए ध्यान से, हमारा थर्ड पेज है। इसमें सूचना का अर्थ है, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसके बारे में समझाया गया है। आप देखते रहिए ध्यान से। ये संप्रेषण का अर्थ है। ये हमारा फोर्थ पेज है। ये हमारा फोर्थ पेज है। संप्रेषण का अर्थ बताया गया है इसमें, और परिभाषा भी है, जैसा कि पिछले पेपर में भी परिभाषाएं थी, 5 तरह की थी। ये देखिए, ये हमारा 5th पेज है। फिफ्थ पेज में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ दिया है, और इसमें भी इसका अर्थ समझाते हुए परिभाषा बताई है प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार। ध्यान से देखिए, ये हमारा 6 पेज है और इसमें सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की अवधारणाएं, इसमें अवधारणाएं हमने यहाँ 4 तरह से बताई हैं। 4 प्रकार की अवधारणाएं बताई हैं। ध्यान से पढ़ लीजिए। ये देखिए, ये हमारा 7th पेज है। नंबर डले हुए हैं सभी पेज पर, और शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के लाभ है। आईसीटीसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। यह है आईसीटीसी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसके फिर लाभ निम्नवत होते हैं: सभ्यता संस्कृति का संरक्षण करना, सेकंड कार्य का विभाजन करना, एकता के विरुद्ध आईसीटी क्षमता के अनुसार कार्य है। और आगे देखते चलेंगे। ये देखिए, सहयोग की भावना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, साधनों में समन्वय, नियंत्रण, उत्तरदायित्व की भावना, ये सभी अच्छे से समझ आ रहे होंगे। बाकी इसके बारे में ब्रीफ लिखा भी हुआ है। ये देखिए, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अक्षेत्र, मतलब इसके क्या क्या अक्षेत्र में, किस किस अक्षेत्र में काम आता है, जैसे लिखा भी हुआ है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि का बढ़ता हुआ उपयोग से शिक्षा को सूचना संप्रेषण तकनीकी के निकट लाया जा रहा है। इसी में मशीनों और संसाधनों का निम्न प्रयोग होता है। सामान्य व्यवस्था, परीक्षण और अनुदेशन का उपयोग होता है। शिक्षण प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभाता है। ये देखिए, ये 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे लिखे गए हैं। ध्यान से देख लीजिए आप। और पेज नंबर सब पे मेंशन है, इसकी कोई चिंता मत करें, सीक्वेंस से ही मिलेगा ये सब। शुभ दृश्य मतलब सुनना और देखना, शैक्षिक लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण, पृष्ठ पोषण में सहायक प्रणाली उपागम का प्रयोग, शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण, सभी कुछ यहाँ पे लिखा गया है बाय वन। ये देखिए, हमारा
11 पेज है। इसमें शिक्षा में ICT का तकनीकी उपयोग दिया गया है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी गई है यहाँ पे। और भारत का शीर्ष सूरज शिक्षा संस्थान इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने सभी पाठ्यक्रम को विख्यात तक पहुंचाने के लिए सभी उन्नत संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। और इसके बारे में जैसा कि आप देख ही रहे हैं, नवीन तकनीकी शिक्षा नीति 1986, इसके बारे में बताकर, और ये जो इस प्रकार हैं, इस प्रकार लिखे या निम्न प्रकार लिखे, वो मैंने दोनों लग दिया, उससे ब्रैकेट कर दिया है। शिक्षा में ICT का उपयोग विभिन्न उपग्रह, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, वीडियो टैक्स, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट, LCD, इनमें कैसे कैसे उपयोग होता है। यह हमारा 12 पेज है, पेज नंबर 12। विभिन्न प्रकार के उपग्रह के बारे में लिखा है, और जो हमने वहाँ पर शॉर्ट में लिखा था, अब उसे ब्रीफ करके लिख रहे हैं कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के बारे में। और जो कुछ आप अच्छे से अपनी तरफ से और लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, वैसे ये इनफ है। जितना यहाँ पे लिखा गया है बहुत ही सोच समझ के और अच्छे से छांट कर लिखा गया है यहाँ पे आप सभी की आसानी के लिए, तो ये इनफ है। ये देखिए हमारा 13 पेज है, पेज नंबर 13, और ये यहाँ पे हमारा कंप्यूटर जो हमने शुरू किया था वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। कंप्यूटर का उपयोग जितने अग्रलिखित मतलब जो आगे लिखे हैं 4 क्षेत्रों में अधिक व्यापक रूप से रहा है। शिक्षा एवं अनुसंधान, शिक्षा के शोध कार्य, शैक्षिक निर्देशन का तथा परामर्श के लिए, परीक्षा प्रणाली में छात्रों का परीक्षण तैयार करने, मार्कशीट तैयार करने तथा प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए, कंप्यूटर के उपयोग की आधुनिक तकनीकी, कंप्यूटर के सूचना प्रणाली में उपयोग अर्थात इंटरनेट का उपयोग भी शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। आइए जानते हैं अगले पार्ट के बारे में। अगला पार्ट है हमारा वीडियो डिस्क। इसी फाइल में अगला पार्ट, ये मत समझिए दूसरी फाइल है, इसी पार्ट में ये हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक वीडियो डिस्क है। वीडियो डिस्क के बारे में थोड़ा समझाया गया है, उसके बाद इसका यूज बताया गया है। ये बहुत बड़ी संख्या में सूचना संकलन की क्षमता रखती है। विद्यार्थी अपनी रुचि गति के अनुसार प्रस्तुत शब्दों, तस्वीरों, ध्वनि, भाव, प्रभाव को क्रम से ग्रहण करता है। और जो आप लिखा है उसे देख भी रहे हैं, ध्यान से देखिए बस। ये देखिए वीडियो टैक्स है, वीडियो टैक्स है हमारा, इसके बारे में लिखा गया है। ये एक परिभाषा भी है छोटी सी, वीडियो टैक्स का विवरण देते हुए शर्मा ने लिखा है जी, ये आप पढ़ लीजिए। ये वीडियो टैक्स का इस्तेमाल, यूज है उसका, यूज ऑफ वीडियो टैक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, दूर शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रणाली अत्यंत उपयोगी है। द्वितीय भाषा की शिक्षा में इसका सफल प्रयोग किया जा सकता है। छात्र वीडियो टैक्स के माध्यम से संस्थाओं को सूचनाएं प्रेषित कर सकता है। इसके विभिन्न पुस्तकालयों से पुस्तकें प्राप्त कर सकता है तथा आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों के बारे में सुझाव मंगा सकते हैं। वीडियो टैक्स से हमें तुरंत पृष्ठपोषण भी मिल सकता है। इसे कंप्यूटर पर आधारित अनुदेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट टेलीविज़न है हमारा। टेलीविज़न से आप जानते हैं हमें कितना फ़ायदा पहुंचता है। न्यूज़ वगैरह और दूर दुनिया की बहुत जानकारी मिलती है उससे। और देखिए, शैक्षिक दूरदर्शन के विचारधारा सन 1961 में फोर्ड फाउंडेशन के साथ समझौते में दिल्ली के टेलीविज़न सेट की योजना के साथ की गई थी।
जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित आदि को भी विषयों में सम्मानित किया गया था। ज्ञान वृद्धि मूलक है ऑब्वियसली, पाठ्यक्रम आधारित विषयों पर। और एक और देखिए, टीवी का जो आविष्कार है वो जॉन लॉजिक बेयर्ड ने किया था। ये एक टेलीविजन महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य साधन। अब इसका यूज देख लेते हैं। 18th पेज नंबर। दूरदर्शन की सहायता से छात्र किसी कार्यक्रम को भी देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सही बात है। शिक्षण में गति में सार्थकता आ सकती है। टीवी के माध्यम से अतीत व दूरी को नजदीक लाया जा सकता है। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह एक उपयोगी साधन है, खर्चीला साधन है। इसके माध्यम से छात्रों की एक बड़ी संस्था का शिक्षण एक साथ हो सकता है। केवल पाठ्यक्रम संबंधी ज्ञान ही नहीं दिया जाता, बल्कि सहगामी क्रियाओं में सहभागिता हेतु भी प्रेरित किया जा सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 19 पेज, इस पे रेडियो के बारे में जिक्र किया गया है। 1895 ईस्वी में मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया और जनसंख्या के 95% लोगों तक रेडियो की पहुंच हो गई। और स्कूल प्रशासन 1937 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन से किया गया। यूज ऑफ रेडियो, यहाँ पे 5 प्रकार से यूज ऑफ रेडियो लिखा गया है। इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है, वैसे से भी आप जानते भी हैं। रेडियो, टीवी, उसका यूज एक ही तरह से लगभग होता है, बस टीवी में देख सकते हैं, रेडियो में सुन सकते हैं। हाँ, ये देखते हैं इंटरनेट का इतिहास एवं विकास। यहाँ पे इंटरनेट के बारे में बताया जा रहा है। पेज नंबर 21 है ये, इसका इतिहास बड़ा खोजबीन कर लिखा गया है। यहाँ पे बढ़ता हुआ नेटवर्क है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिका के रक्षा विभाग में अन्वेषण के कार्यों के लिए हुई थी। प्रारंभ में इसे एरपानेट नाम दिया गया। 71 में कंप्यूटर के तीव्र विकास और अधिकता के कारण इंटरनेट लगभग 10,000 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना। आगे चलकर 1987-89 तक इसमें लगभग 1 लाख कंप्यूटर शामिल हो गए। 1990 में एरपानेट जारी रहा। 92 में 10 लाख कंप्यूटर्स और 1993 में 20 लाख कंप्यूटर और बाद में क्रमश बढ़ता ही रहा। इंटरनेट वास्तव में बल्कि पब्लिक के लिए कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन करने का सबसे तीव्र व सस्ता माध्यम है। इंटरनेट का देश के बड़े बड़े कामों में बहुत योगदान है, जैसे सैटेलाइट, मिसाइल, स्पेस में कुछ भेजने में। ARPANET का फुल फॉर्म ये दिया गया है यहाँ पे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। 1969 में इसकी स्थापना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने की थी। सबसे पहले 4 कंप्यूटर्स को जोड़कर बनाया गया था। अमेरिका की 4 मुख्य यूनिवर्सिटी 4 होस्ट कंप्यूटर को आपस में जोड़कर। ये देखिए 1991-1993 इंटरनेट में सर्वाधिक ऊंचाइयों को छुआ इस अवधि में, मतलब। और फिर 1991 में वाइड एरिया सर्व, जिसे कहते हैं WAS, का विकास हुआ और इंटरनेट पर प्रतिभा डाटा आदान प्रदान करने की मात्रा के लिए ट्रिलियन बाइट से भी अधिक हो गई। और 1992 इंटरनेट के लाभ ये हुए कि ऑडियो वीडियो भेजना संभव हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब की टिम बर्नर्स-ली ने विकसित किया, यानी WWW वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली ने विकसित किया था। 1 लाख से अधिक होस्ट कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ गए थे। और 1994 से 1998 इंटरनेट शॉपिंग का प्रारंभ हुआ। विज्ञापनदाताओं ने विज्ञापन देने आरंभ किए। 1950 से अधिक देशों को कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, भारत में प्रत्येक स्थान पर इंटरनेट पहुंचाने का प्रयास आरंभ हुआ और नेशनल फॉर्मेटिंग पॉलिसी बनाई गई। फिर इसको और सरल बनाया गया, सुनिश्चित किया गया और सभी कंपनियों ने इसके लिए इसको अपनाना चाहा। इसमें सभी प्रकार की सूचनाएं भी जोड़ी और विस्तृत नेटवर्क का जन्म हुआ, जिससे हम आज इंटरनेट के नाम से जानते हैं, जो आज हमारी शिक्षाओं में पूरा काम आ रहा है। जैसा कि हमने कहा, ये हमारी शिक्षाओं में काम आ रहा है। इंटरनेट हमारी हर प्रकार की शिक्षाओं में उपयोगी है।
सबसे पहली बात है, इनफैक्ट नर्सरी कोई ले लीजिए, छात्र इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं आजकल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन में के बाद या पहले मतलब इंटरनेट से ही पढ़ाई सबकी चालू रही है, चूँकि स्कूल नहीं जा पा रहे थे छात्र। आज के समय में हर छात्र नेट से पढ़ना चाहता है, चीज़ों को जानना चाहता है, नई नई चीज़ों को समझना चाहता है। तो कोई भी क्लास को ले लीजिए तो उसके बहुत काम आ रहा है। प्राइमरी शिक्षा हो या माध्यमिक हो, माध्यमिक, स्नातक, पीजी हो या बीएड, सभी शिक्षाएं बच्चों को घर बैठे भेजी गई और समझाई गई ताकि बच्चे अपनी शिक्षा को भूलें नहीं और आगे ही आगे अपनी शिक्षा में होते जाएं, सफल बनकर अपने शिक्षक और अपने बड़े और अपने देश का नाम रोशन करें। और हम समझते हैं कि आप भी करें, आप भी करेंगे और इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। मुझे लगता है आपके सभी के बहुत काम आने वाली है और ये बहुत व्यवहारिक बनाते हैं हम वीडियो, जो एकदम से समझ आ जाए। इसमें कुछ समझना नहीं पड़ता, ये एकदम से बहुत ही आसान और सुलभ हम समझते हैं कि आपके लिए है। आप इसको देखें, फ़ायदा उठाएं, अपना काम करें और अपने कॉलेजेस, स्कूलों में चेक कराएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें और आगे आगे हम अपनी फाइल डालते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। आप देखिए और लाभ उठाते रहिए। बाय। अगली वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।